राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको ब्रज में एक लीला घटित हो चुकी है वो मैं सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दही बेचन लीला। ब्रज की समस्त सखियाँ दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती थीं। किसी दिन मथुरा जाती हैं, किसी दिन गोकुल, किसी दिन काम्यवन, किसी दिन नंदगांव। नित्य प्रति दही बेचन लीला चलती रहती थी। किंतु आज श्री राधा रानी माता कीर्ति जी से जिद कर रही हैं, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति मैया कह रही हैं, नाना लाली तू वृषभानु जी की लाली है, तू दही बेचती हुई अच्छी न लगेगी। लोग क्या कहेंगे कि अपनी छोरी को दही बेचने भेज दियो। पर श्री जी तो आज ठान बैठे हैं कि हम जाएंगे। अपने भाई श्री राम जी को कह रही हैं, क्या हो गया अगर मैं चली जाऊंगी तो? बढ़िया है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। देखो वृषभानु जी की लाली है और इसको कतई भी कोई संकोच नहीं है दही बेचन में, तो अच्छी बात है। मैया को आप समझाओ ना। श्री दामा समझा रहे हैं, पर मैया आज मान नहीं रही हैं। तो लाली मुंह फुला के बैठ गई नाराज होकर के। मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दही नहीं बेचने देती। मान कर बैठ गई। इतने में वृषभानु जी आए। वृषभानु जी ने देखा कि हमारी लाली तो आंगन में खूब उछल कूद करती है, लेकिन आज ऐसे क्यों बैठी हुई है? कहा भयो लाली को पूछो वृषभानु जी ने। तो वृषभानु जी ने कहा, देखो ना बाबा, अरे हम भी तो गोप कन्या हैं। अगर वृषभानु जी की बेटी हैं तो का भयो, का हम दही ना बेच सके? ललिता जाती है, विशाखा जाती है, सब जाती हैं, मेरी सब सखियां जाती हैं, पर मैया हमको मना कर रही हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे लाली में देखो कितनी विनम्रता है। कोई भाव नहीं है कि मैं वृषभानु गोप की बेटी हूँ। हमको तो बड़ो आनंद भयो लाली जान के। जा, हमारे अनुमति है, तू जाके दही बेच। लाली एकदम आनंदित हो गई। क्यों? दही बेचने जाना है, पर वास्तविकता तो ये है कि कहीं दही बेचते बेचते, आवाज़ लगाते लगाते उस वाणी को श्याम सुंदर सुनकर बाहर आ जाएं और उनके मुखार वृंद का दर्शन हो जाए। आनंदित नाच उठे आज राधा। दही बेचने के लिए माता कीर्ति ने अपने लाली के लिए एक छोटी सी माटी की मटकी बनवाई, क्योंकि छोटे हैं ना अभी और बड़ी कोमल हैं, पता नहीं कैसे उठा पाएगी मटकी। तो छोटी सी मटकी बनाई है और उसमें दही भर के आज स्वामिनी दही बेचने जा रही हैं। सर पर रख कर के नंदगांव के गलियों में आवाज़ लगा रही हैं अपनी मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती हैं। देखा कि श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की ओर बढ़ी, शायद वहाँ होंगे। मटकी लेकर के आवाज़ लगाती हुई, वहाँ भी नहीं मिले। वृंदावन की ओर गए, शायद वहाँ हों। गाय चराने गए हों, वृंदावन के तरफ बढ़े, वहाँ भी श्याम सुंदर नहीं मिले। सांझ हो गई। सखियाँ कहती हैं कि लाली अब तो ऐसे ही हमको चलने पड़ेगो। नाना एक बार देख लो, कहीं शायद कहीं छिपे हो। अरे नहीं, जल्दी चल, अगर देरी हो गई तो कल ते मैया फिर ना भेजेंगी दही बेचने। चलो सब बैठो,
यमुना में नाव सजा दी गई। नाव सजी, कहा कि इसमें बैठो, लेकिन जैसे बैठने वाली थी जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और जैसे जल स्तर बढ़ा उस बहाव में गोपियों की नौका भी बह गई। नाव उस नदी में बह के आगे चली गई। सखी बोली, आज को तो दिन ही खराब है। श्री राधा बोली, हाँ, जादिन लालजू को श्री मुखमंडल देखने को न मिले वो तो दिन ही खराब है। आज कितना प्रयास किया पर कहीं श्याम सुंदर न दिखे। व्याकुलता हृदय में है, अब क्या करे, कैसे जाएं। तभी दूर से केवट की आवाज़ आई। केवट गाता हुआ आ रहा है। किशोर वरण है, गमछा बांधे हुए गाता हुआ आ रहा है। ये जग नैया हमार, या में हम हैं और हम ही किनार। ये पंक्ति मदमस्त गाता हुआ वो नाविक उन गोपियों के पास आकर ललिता कहती हैं कि अरे भैया, हमको बरसाने पहुंचा दोगे क्या? पर बड़ा अजीब नाविक है, ना ललिता को देख रहा है, ना किसी गोपी की बात सुन रहा है, मात्र किशोरी जू को निहार रहा है, एक टक लगाकर वहीं देख रहा है। ललिता ने जोर से आवाज़ लगाई, अरे हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे ना? श्याम सुंदर बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाविक किशोर वरण में ठाकुर जी अब इच्छा पूरी करने आए हैं लाली की। बैठ जाएं? बोले, रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ। तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? इतनी मिट्टी को पहले धो इसको, फिर मेरे नाव में बैठो। मेरी नाव गंदी हो जाएगी। सबने अपने पैर धोए। चरण धोने के बाद बैठने लगी। फिर नाविक ने कहा, रुको रुको, तुमको चरण भी धोने नहीं आते क्या? देखो अभी भी मिट्टी लगी हुई है। अच्छा, हम धो के दिखाते हैं, लाओ। और श्याम सुंदर जी ने श्री जी के चरणों को पकड़ा और जल लेकर श्याम सुंदर जी ने श्री जी के चरण धोने लगे। धोते धोते आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय एकदम गदगद होता जा रहा है। ललिता बोली कि अरे अब धोता ही रहेगा कि हमको आगे भी लेकर जाएगा। चल, अब देख अंधियार होता जा रहा है, अब जल्दी हमें घर पहुंचना है। बैठो। सारी सखियां नाव में बैठ गईं। श्री जी विराजमान हो गईं। श्याम सुंदर ने चप्पू पकड़ा, नाव को चलाने लगे। चलाते चलाते मन में क्या आया, बोले अब हमसे नाव नहीं चलेगी। सखी बोली, अरे बीच मझधार में तू कह रहा है नाव हमसे नहीं चलेगी, क्यों? बोला, हमको बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है, कुछ हमको पवाओ। सखी दही बेचने तो आई थी, सबकी मटकी में दही थी, सब थोड़ी थोड़ी ले करके प्रेम से ठाकुर जी को पवाया। प्रभु ने पाने के बाद ज़ोर से डकार मारी और अब बोले कि अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर श्याम सुंदर सुन ही नहीं रहे और तुरंत सो गए, नाटक करने लगे। और सोते सोते कोई व्यक्ति झूमता नहीं है, गिरने लगते, कभी इधर गिर गए, कभी इधर गिर गए। वैसे ही श्याम सुंदर सोने का नाटक करते करते कभी अपनी गर्दन इधर गिरा रहे, कभी उधर गिरा रहे, झुला रहे हैं। ऐसे ही करते करते श्याम सुंदर लुढ़क गया। और लुढ़के भी कहाँ? श्री जी के चरणारविंद में। उनको एक क्षण भी चरणारविंदों से उनको अलग ही नहीं होना है। वहीं अपना सर रखकर सो गए। और जब नीचे लुढ़के तो थोड़ा, जब उनके पेट में जो बांसुरी बांधी हुई थी वो बांसुरी गोपियों को दिख गई। सब चिल्लाए, अरे अरे, सब हंसने लगी। अरे ये कोई केवट नाविक ना है, ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं।
सारी सखियां आनंदित हो उठीं। श्री जी का हृदय भी आनंदित हो उठा कि हम जिस आशा को आज लेकर आई थी दरी बेचने, वो पूरा हो गया। सारी सखी मंडली ने मिलकर के प्रिया प्रीतम का जय घोष किया। नाव धीरे धीरे चलती चलती श्री धाम बरसाना वृंदावन से यमुना के किनारे किनारे पहुंच गई और अब बरसाना आकर के श्री जी के जाने का समय आया। किंतु श्री जी निवेदन करती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रतीक्षा अधिक मत कराइएगा। जब भी निकुंज में कुंज में आपका नाम लेकर मैं आऊं, आपको पुकारूं, तो आप वहां आकर के मुझे दर्शन दीजिएगा। इच्छा तो नहीं है इस आनंद को छोड़ने की, इस लीला को यहाँ विराम देने की। किंतु श्री जी अपने हृदय को थोड़ा कठोर करते हुए और श्याम सुंदर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। वो अपने नंद महल वापस आते हैं। श्री जी बरसाना जाती हैं। ऐसी लीला अब नित्य प्रति इस ब्रज धाम में आरंभ हो गई और अभी भी होती रहती है। भगवान हर दिन कहीं न कहीं रास करते ही हैं किसी न किसी भक्त के साथ। जय जय श्री राधे।